भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने ये माना है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी से जुड़े नवीन जिंदल की ओर से पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर दी गई विवादित टिप्पणी ने भारत की शान को नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने कहा कि इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऐसी छवि बना दी जो हकीकत से कोसों दूर है। एनएसए से पूछा गया था कि क्या पैगंबर विवाद पर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में कि भारत को इस तरह दिखाया गया या भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई गईं जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। ज़रूरत थी कि हम उनसे बात करें, उन्हें मनाएं और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश में हो या देश के बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। जब लोग भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा असंगत सा हो जाता है। बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर विवादित बयानबाजी की थी। इस बयान को लेकर मुस्लिम देशों ने भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध जताया था। भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद देश के अंदर भी बयान का भारी विरोध हुआ और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। कश्मीरी पंडितों के अंदर असुरक्षा की भावना और सरकार की ओर से ध्यान न दिए जाने के सवाल पर डोभाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सारे कश्मीरी पंडितों की भावना है। हाँ, वो ख़तरे में हैं, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं, संभवतः आगे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वो भी हो रहा है। कोई भी सरकार एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि हम आतंकवादियों पर चोट करें और ये सुनिश्चित करें कि ये लोग जो कश्मीरी पंडितों की जान और संपत्ति के लिए ख़तरा हैं, उनकी जिम्मेदारी तय हो। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता को तैयार है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। उन्होंने कहा, हमारे विरोधी की पसंद के हिसाब से हम शांति या युद्ध नहीं कर सकते। अगर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो हमें तय करना होगा कि कब, किसके साथ और किन शर्तों पर शांति स्थापित की जाए। उन्होंने कहा, शांति होनी चाहिए और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति हमारी सहनशीलता की सीमा बहुत कम है। हम अपने नागरिकों को आतंकवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर के अलावा देश में कहीं कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। कश्मीर में छद्म युद्ध चल रहा है। अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को सेना और राष्ट्र की सुरक्षा का अहम बताया और कहा कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अजीत डोभाल ने कहा, ये योजना बिल्कुल वापस नहीं होगी। इस पर दशकों से बात हो रही है और नौजवान सेना की मांग हो रही है। हर किसी ने इसकी ज़रूरत महसूस की, लेकिन उनमें इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और हिम्मत नहीं थी। 2007 में विदेश मंत्री ने इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।